अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी कंप्यूटर की पुरानी पावर सप्लाई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो कंप्यूटर की पुरानी पावर सप्लाईज़ होती हैं, ये आजकल स्क्रैप में समझी जाती हैं कि ये स्क्रैप हैं, मगर आज मैं आपको इसको चलाने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि इसे हम कैसे चला सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये कोडजेन कंपनी की एक पावर सप्लाई है। तो अगर मैं जूम करके आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये इधर लिखा हुआ है 3.3 वोल्ट 12 एम्पेयर, यानी कि 3.3 वोल्ट 12 एम्पेयर में आपको यहाँ से वोल्ट मिलेंगे आउट से। ये हम डीसी आउटपुट की बात करेंगे। यहाँ पर 5 वोल्ट है, जो 5 वोल्ट हैं वो 20 एम्पेयर में मिलेंगे आपको, और जो 12 वोल्ट हैं वो 6 एम्पेयर में मिलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर -5 वोल्ट भी हैं, -12 वोल्ट भी हैं, और इसके अलावा पॉजिटिव VSB 1 एम्पेयर में भी हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि नेगेटिव में भी हमें वोल्ट मिल रहे हैं और पॉजिटिव में भी। अब हमारा जो काम है, हमने इससे जो काम लेना है, हमने ये 3 वोल्ट चाहिए। जो तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं या इस तरह के इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, उनको तो पता होगा इन चीज़ों का, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। उनको तो पता ही है 3.3 वोल्ट क्या है, 5 वोल्ट क्या है, 12 वोल्ट क्या है। तो आज बेसिकली मैं आपको इस सप्लाई से अपना एक पंखा चलाने का तरीकाकार बताऊंगा कि मसलन अगर किसी दोस्त के पास एक डीसी फ़ैन है छोटा, तो जो कि वो उसे चलाना चाहता है मगर उसके पास बैटरी वगैरह या पावर सप्लाई नहीं है, तो वो अपने कंप्यूटर की पावर सप्लाई को यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। ये देखें, हमारे पास एक सप्लाई है ये कंप्यूटर की, जो कि 230 वोल्ट पर रन होती है। यहाँ पर ये अभी मेरे पास फ़िलहाल एज ए स्क्रैप के तौर पर पड़ी हुई है। तो चलते हैं इसकी जानिब। सबसे पहले मैं इसको पावर देता हूँ। ठीक है। ये पावर का प्लग है, 230 वोल्ट 220 वोल्ट मैंने इसको लगा दी हैं। तो अब मसला ये है कि ये ऑन नहीं हो रही। ज़ाहिर सी बात है कि हमें इसे ऑन करना पड़ेगा। ये देखें ना, आपको फ़ैन घूमता नज़र नहीं आ रहा। तो अब मसला ये है कि कुछ दोस्त हैं वो लगाते हैं पावर सप्लाई, तो नहीं वो ऑन होती, तो वो परेशान हो जाते हैं, पता नहीं यार पावर सप्लाई ख़राब तो नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें इसे ऑन करना पड़ता है। ठीक है। अभी मैं आपको पहले चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अभी मेरा मीटर डीसी की रेंज पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। डीसी वोल्ट मैंने मेजरमेंट करनी है। तो मैं अगर इससे वोल्टेज की मेजरमेंट करता हूँ 12 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट, तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये देखें, ना 5 वोल्ट आ रहे हैं ना 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे पहले इस सप्लाई को ड्राइव करना होगा, इसको चलाना होगा, इसको ऑन करना होगा। तो इसको ऑन करने का बेसिकली जो फार्मूला है ना, वो जो तो दोस्त कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जो ये फील्ड की रिपेयरिंग करते हैं, उनको तो पता होगा, मगर आम बंदे को नहीं पता कि ये कैसे चलती है। तो दोस्तों, इसको ऐसे पकड़ लेना है आपने अपनी सप्लाई की वायर्स को। आपने ये देखना है कि ग्रीन वायर कहाँ है। इस सारी तारों में ग्रीन वायर को ढूंढना है। ये मेरे पास अभी ये ग्रीन वायर है, यानी कि हमारे पास जब ग्रीन वायर हमें मिल जाएगी ना, तो हमने ऐसा करना है, एक चिमटी लेनी है, उसके साथ हमने एक ग्रीन वायर और साथ वाली जो वायर, इन दोनों को जोड़ देना आपस में। मसला कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ ड्राइव करने के लिए, इसको चलाने के लिए। तो मैं इसको भी साइड पे रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ऑन हुई है कि नहीं सप्लाई। तो दोस्तों, ये देखें, आपके सामने सप्लाई चलना शुरू हो गई है। ये फ़ैन आपको घूमता नज़र आ रहा है। और अभी मैं आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ कि आया वोल्टेज भी आ रहे हैं कि नहीं। तो मैं पहले इसको 5 वोल्ट पर चेक करता हूँ। ये देखें, आपके सामने 5.1 वोल्ट आ रहे हैं। अब ये 12 वोल्ट 11.5 वोल्ट, यानी कि 12 के करीब करीब ही है। ठीक है। ये सप्लाई चलना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर आपने इन दो पिन्स को अपने जहन में बिठा लेना है कि ये दो पिन्स कौन सी हैं। ये बाईं जानिब से, जब आपकी ग्रीन बाईं जानिब होगी, तो ये तीसरी और चौथी पिन है। आपने इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी सप्लाई चलेगी, अदरवाइज़ आपकी सप्लाई नहीं चलेगी। ठीक है। अब तो मैंने सप्लाई को तो चला लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक डीसी फ़ैन रन करूँ और उसे चलाऊँ। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा।
उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ, पहले सप्लाई को खोल लेता हूँ। इसको मैंने इसके नट वगैरह ओपन कर दिए, मैं बड़े प्यार से इसको ओपन कर लेता हूँ। देखें फ़ैन भी चल रहा है, बाकी सप्लाई भी ठीक काम करी। आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करनी है। वीडियो के मैं स्टार्टिंग में ये बात कहना चाहता था मगर मुझे भूल गई है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है, आपने किसी भी हिस्से को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। आपने ऐसी जगह चूज़ करनी है, लकड़ी की कोई कुर्सी वगैरह के ऊपर बैठना है, लोहे की चीज़ के ऊपर नहीं बैठना, क्योंकि ये ग्राउंडिंग होती है आपस में। अगर आप इसके लोहे को भी हाथ लगाएंगे तब भी आपको करंट पड़ सकती है, तो शॉक लगेगा। उसकी वजह से आपने अपनी प्रोटेक्शन ज़रूरी करनी है, ठीक है। ये देखिए अभी ये फ़ैन भी चल रहा है और मेरे पास सप्लाई की कितनी सारी वायर्स हैं। तो इनमें से जो हमें वायर्स चाहिए वो बेसिकली 2 से 3 होगी, क्योंकि हमने आउटपुट लेनी है। ये देखें कुछ कटी भी हुई हैं क्योंकि ये स्क्रैप थी, तो अभी ये चल रही है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ ये आपको बताने की कि इसमें कितनी वायर्स हैं। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा वायर्स हैं, तो ज़्यादातर ग्राउंडिंग यूज़ की गई है। और ये देखें, ये जो आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो आपकी सप्लाई के अंदर ये पीली तार है ना, पीली तार ये वाली येलो वायर, ये आपकी 12 वोल्ट की होती है, और रेड वायर जो है ना वो आपकी 5 वोल्ट की होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और वायर है, वो मेरे ख्याल से ये पिंक होगी, ये 3.3 वोल्ट की होती है। आपने बकाया किसी तार को नहीं रखना, इन सभी तारों को काट देना है, सिर्फ इन तारों को बचा लेना जो मैंने ये बताई हैं, येलो और रेड और ये पिंक, ठीक है। 3 तारें, क्योंकि हमें इनसे ज़्यादा जो है ना वो काम लेना होता है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि वीडियो को पॉज करता हूँ, सभी तारों को काट देता हूँ और आपको बताता हूँ फिर, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने ये जो ग्रीन वायर है और इसके ये जो साथ वाली वायर है, इसका मेरे ख्याल से कलर है या तो ब्लैक होगा या ये दूसरी होगी। हाँ ये ब्लैक ही है, ठीक है। आपने ब्लैक और ग्रीन को जोड़ना है तो आपकी सप्लाई चलेगी। तो मैं अभी वीडियो को पॉज करके इन सभी तारों को काट देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको उतारा है, वैसे ही पंखा बंद हो गया है, ठीक है जी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको तारों को लाइव काट कर दिखाऊँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी तारें हैं। वो ये ना हो कि आप कोई गलत तार को काट दें तो उसकी वजह से फिर आपकी सप्लाई बंद हो सकती है। इसलिए सबसे पहले मुझे ये करना है कि मैंने सप्लाई के कनेक्शंस को उतार देना है, यानी कि जो पावर प्लग है इसको उतार कर मैं साइड पे रख देता हूँ, ठीक है। मेरी सप्लाई बंद हो गई है, अब मैं इसको भी उतार देता हूँ। अब मुझे करना ये है कि मैंने इसके पहले जो ये वाला कनेक्टर है इसको काट देना है, ताकि ये मैं ध्यान से देख सकूँ कि मुझे कौन कौन सी वायर्स को रखना है और कौन कौन सी को नहीं। ये मैंने काट दिया। अब देखें, अब यहाँ पर आपने करना ये है, चाहे 2-2 वायर्स निकाल लें, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना आप कितनी लेना चाहते हैं, कितनी वायर्स को यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ फ़िलहाल जो है ना एक एक वायर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ से पीली तार को ले लेता हूँ जो कि 12 वोल्ट की है, इसको मैं एक साइड पर निकाल लेता हूँ। लें जी, ये मेरी पीली तार आ गई। इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि रेड वायर को ले लेता हूँ जो कि 5 वोल्ट की है। रेड वायर को लेकर इसको भी मैं काट देता हूँ, इसको भी साइड पर कर देता हूँ, ठीक है। 2 तारें साइड पर होगी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ब्लैक को भी ले लेता हूँ, यानी कि जो काली तार है, क्योंकि ये ब्लैक जो है ना ये ग्राउंड में यूज़ होती है। ये चाहे 2 ले लें चाहे 1 ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ग्राउंड वैसे टाइट होना चाहिए आपका, अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास ग्राउंड भी आ गई है। अब मुझे चाहिए जो ऑरेंज है, ये देखें ऑरेंज, ये पहले से इधर है। अब मैं ऐसा करता हूँ बाकी सभी तारों को काट देता हूँ। और यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, वो जो ग्रीन थी ना, ग्रीन के साथ जो वायर, ये देखें, ये ग्रीन के साथ ये वाली वायर है ना, ये मेरे ख्याल से कोई और कलर है। बस आपने ये देखना कि ग्रीन जहाँ जा रही होगी ना उसके साथ दूसरी जो वायर है, इन दोनों को आपने काट कर आपस में जोड़ देना है, ठीक है। मैं इन दोनों को काट दिया और मैं सबसे पहले इनको जोड़ता हूँ, बाद में सारी तारों को काटूंगा ताकि मुझे भूल ना जाए कि मैंने सप्लाई को रनिंग मोड में भी अभी लाना है। क्योंकि ये फिर जब मैंने काट देनी है तो फिर मुझे वो ना हो कि याद ना रहे, तो मैं भूल जाऊंगा, तो फिर कैसे सप्लाई को ड्राइव करूँगा।
ठीक है, इसको मैंने सोल्ड कर दिया, बकाया को मैं सभी को काट देता हूँ। ये इन तारों को लाइव काटने का मकसद ये है कि ताकि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में ये बता सकूँ कि यार आप कोई गलत वायर नहीं काटनी। ये जो बकाया वायर्स हैं ये ज़ाया नहीं है, ये नेगेटिव वोल्ट में यूज़ होती हैं, मसलन नेगेटिव 5 वोल्ट और नेगेटिव 12 वोल्ट और साथ में नेगेटिव 3 वोल्ट, इस तरह ग्राउंड। ये जो ब्लैक होती है ये सारी टोटली ग्राउंड होती है। ठीक है, जो तारें हमें चाहिए थी वो हमने सारी काट दी हैं, जो चाहिए थी वो साइड पर कर दी हैं, बकाया काट दी हैं। देखें ये अब 2 को मैंने सोल्ड कर दिया, ये सीधा इस आईसी के पास जा रही होंगी, ये वाला जो आईसी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जा रही होंगी। इन दोनों को मैं अब साइड पे कर लेता हूँ ताकि ये कहीं पर टच हो ना हो, कोशिश करें इनको टेप लगा लें। ठीक है, अब ये मेरे पास 2 ग्राउंड है, 1 रेड है। अब हम काम की बात की तरफ आते हैं कि पहले मैं इसको चलाकर देख लेता हूँ क्या है, मेरी सप्लाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने इसको टांका लगाया है तो मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, वो ये कि मैंने ये जो ग्रीन थी इसको ग्राउंड करना था, इसके साथ मैंने ग्राउंड वाली तार को लगाना था, मैंने दूसरी को लगा दी है, तो इस वजह से मेरी सप्लाई नहीं ऑन हो रही। मैं अभी इसके साथ ग्राउंड को लगा देता हूँ। ये देखें ग्राउंड को लगाते ही वो रन हो गई है। तो अभी आपने ये याद रखना है कि आप सिर्फ ग्रीन को ग्राउंड करेंगे तो आपकी सप्लाई चलेगी, यानी कि ये जो ग्रीन है इसको आप किसी भी काली तार के साथ जोड़ दें, आपकी सप्लाई रन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फ़ैन की। फ़ैन मैंने चलाना है, एक लाल तार, लाल कह रहा हूँ, ये पीली तार को ले लेता हूँ। पहले हम इसकी वोल्टेज की मेजरमेंट कर लेते हैं कि आया कितने वोल्टेज आ रहे हैं। मैं तारों को छील लेता हूँ जी, तो मैं अब इनकी मेजरमेंट कर लेता हूँ कि कौन सी वायर कैसे चलेगी। ये ब्लैक को मैं ग्राउंड कर देता हूँ, मसलन ये ब्लैक वायर जो ग्राउंड होती है। अब मैं यहाँ से पीली वायर को पकड़ता हूँ और अपने मीटर के साथ लगाता हूँ, तो ये देखें 11.5 वोल्ट, इसका मतलब पीली 11.5 वोल्ट है। ये जो पिंक है, जैसे कि मैं वीडियो को पहले भी बताया, 3.3 वोल्ट है। और इसके बाद हमारे पास रेड आ जाती है जो कि 5.1 वोल्ट है, यानी कि 5 वोल्ट है। अब हमें फ़ैन चलाना है, इसके ऊपर 12 वोल्ट वाला डीसी फ़ैन चलाना है। हमारी सप्लाई रनिंग मोड में है, मैंने जो डीसी फ़ैन है उसको चलाना है, तो उसके लिए ये मेरे पास डीसी फ़ैन की 2 वायर्स हैं। मैं आपको डीसी फ़ैन भी दिखाता हूँ। तो मैं ऐसा करूँगा कि एक तार को मैं काली के साथ जोड़ दूँगा, जबकि दूसरी जो तार है उसको मैं पीली तार के साथ जोड़ूंगा जो कि 12 वोल्ट की थी। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं तो मेरे पास ये एक डीसी फ़ैन है और ये रनिंग मोड में आ गया, ये चलना शुरू हो गया है। मगर इसकी हवा इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बैटरी के ऊपर होती है, मगर ये है कि अगर इससे छोटी मोटर यूज़ करेंगे वो गुजारे लायक है। ठीक है, तो उसकी हवा इससे अच्छी मिलती है। मगर दोस्तों बात ये है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि इसे हमने फ़ैन ही चलाना है। जो तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड दोस्त हैं वो तो इसे जानते हैं बेहतर तरीके से चलाना, कि हमने 12 वोल्ट पर कौन सी चीज़ें ड्राइव करनी होती हैं और 5 वोल्ट पर और 3 वोल्ट पर। ये स्पेशली मैंने वीडियोस एक दोस्त के कहने पर बनाई थी। उसने कहा था हमें कंप्यूटर की सप्लाई को ऑन करने का तरीकाकार बताएं और बताएं कि वो कैसे चलती है। मगर ये है कि ये फ़ैन भी अच्छी हवा दे रहा है, तो थोड़ा सा फ़र्क है, मगर ये है कि सारा दिन ये चलता रहेगा आपका जब तक पाउडर रहेगी। तो दोस्तों ये था बेसिकली तरीकाकार आपको सप्लाई को ऑन करने का, कि सप्लाई को ऑन कैसे किया जाता है। सिर्फ जस्ट आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब भी पल्स देनी है तो आपने ग्रीन वायर को ग्राउंड करना है। ठीक है, ग्रीन वायर को ग्राउंड करेंगे तो आपकी जो है ना वो सप्लाई रनिंग मोड में आएगी। तो मैं आपको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ग्रीन वायर को आपने बस काली तार से जोड़ देना, सिर्फ ये काम करना है, तब आपकी सप्लाई जो है ना वो ऑन हो जाएगी। ये देखें अभी ऑन है। तो दूसरे नंबर पर आपने अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करनी है। जैसा कि मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, आपने भी लकड़ी की कुर्सी के ऊपर बैठना है। तो क्योंकि जान से प्यारी और क्या चीज़ हो सकती है, सबसे बढ़कर जान ही होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ उन दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी जो ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं, और बाकी जो दोस्त इस सप्लाई को यूज़ करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीक़ाकार के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।